पीछे वाला टेंडर नहीं यार, ये टेंडर उड़ा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं जा रही हूँ सुबह सुबह नीचे शॉप तक कुछ सामान लाने के लिए। हो सकता है आपको मेरी आवाज़ ठीक से ना आए क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ, बट मुझे भी देखना पड़ेगा कि नीचे शॉप खुली है या बंद। मौसम तो काफ़ी अच्छा है, आज धुंध नहीं है बिल्कुल भी। इस जो नीचे शॉप है वो तो अभी फ़िलहाल बंद है। मुझे कुछ अर्जेंट सामान चाहिए था बट शॉप ही बंद है, तो अब क्या कर सकते हैं। बाहर जाऊँ, बाहर भी अभी कौन सी शॉप खुली होगी, तो सोच रही हूँ थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ। फिर जब हॉस्पिटल जाऊँगी तभी जाती हूँ सामान लेने भी। क्या क्या करना पड़ता है गाइस अपने लिए, आप लोग नहीं समझोगे। आप मौसम देखो, बस मौसम कितना सही है आज। ऊपर देखो गाइस, कबूतर, कुत्ता भी है, सब कुछ है यहाँ पे। तो भाग गया कबूतर। सो गाइस, आज के दिन की स्टार्टिंग में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर रही थी। तो मुझे नहीं पता था कि आज हॉस्पिटल में मुझे वो सब कुछ देखने को मिलेगा पहली बार। तो मैं तो बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। हाँ, मैंने कैमरा गलती से उल्टा कर दिया था, बट चलो मैं आपको सीधा लेके चलती हूँ हॉस्पिटल। तो हम हॉस्पिटल पहुँच गए थे और सुबह तक तो सब कुछ नॉर्मल ही था। उसके बाद हम लोग बैठे रहे पर्ची बनाने के लिए। काफ़ी देर हम पर्ची के पास बैठे रहे। पहले मैं पर्ची बना रही थी, उसके बाद अलका मैम आके पर्ची बनाने लगे और मैं हीटर सेकने के लिए बैठ गई। उसके बाद ये रहे मेरे क्यूट क्यूट से प्यारे भी दो दोस्त जो कि नर्सिंग के स्टूडेंट हैं। इनकी भी इंटर्नशिप लगी है, तो मैं इनको दिखा रही थी। और फिर आ गई थी मैं वॉशरूम में सोचा मैंने शीशा लगा है तो फिर हो ही जाए कुछ शूट। उसके बाद आ गई थी मैं फार्मेसी में, और फार्मेसी में मैं ऐसे ही बैठी थी थोड़ी देर हीटर सेकने के लिए। फिर उसके बाद मैंने बाहर निकल के देखा तो वाह, कितनी अच्छी धूप खिली थी, अमेजिंग। तो मैं यहाँ पे अच्छे से बैठ के धूप सेक रही थी। और फिर आ गई थी मैं अलका के पास बैठने के लिए। अलका यहाँ मेरा व्लॉग देख रही थी और मैं देखे जा रही थी कि आज उतने पेशेंट थे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। कुछ कुछ थे, आज बच्चे बहुत थे तो सारे हम अपना अपना काम कर रहे थे। उसके बाद सर ने हमें भेज दिया था रजिस्टर लाने, तो हम लोग रजिस्टर ला रहे थे सर के लिए। पहले तो हम लेट हो गए थे बट फिर पहुंच ही गए थे। और उसके बाद अचानक से ही यहाँ पे आ गया था एक बच्चा जिसको कि बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, क्योंकि ये छत से गिर गया था। इसलिए इसकी मम्मी बेचारे कपड़े सुखाने के लिए गए थे। ये 2 साल का बच्चा था और इसको बार बार ना सीज़र पड़ रहे थे। इसको 2 बारी अटैक पड़ चुका था और उसकी मम्मा बेचारे बहुत परेशान थे। और फिर अलका और मैं बाहर आके बैठ गए थे। एक मन कर रहा था व्लॉग बनाऊं, दूसरा मन कर रहा था व्लॉग ना बनाऊं, बट फिर मैंने सोचा कि चलो अब स्टार्टिंग से बता रही हूँ आपको, तो मैं आप सब कुछ आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद ये रहे ऊपर बंदर, देखो बंदर हमारे रोज़ के ही पेशेंट हैं, बस ये बाहर बाहर से ही भाग जाते हैं, अंदर नहीं आते हैं। उसके बाद हमने इन आंटी की बहुत हेल्प की। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ दोस्तों, बट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि अगर हमें मतलब किसी की मदद करने की ज़रूरत कभी पड़े तो हमें करनी चाहिए, अगर हमारे हाथ में हो मदद करना। तो अलका और मैं इनको रास्ता बता रहे थे। हमने इनके सीटी स्कैन में भी हेल्प करी, सीटी स्कैन करवाया बच्चे का। उसके बाद हम लोग चले गए थे बच्चे के स्पेशलिस्ट के पास जो कि पेडियाट्रिक होते हैं। पेडियाट्रिक के पास हम लोग गए थे सीटी स्कैन की रिपोर्ट को चेक करवाने। उसके बाद हम लोग यहाँ थोड़ी देर वेट किया। इसकी आँख बिल्कुल फूल चुकी थी पूरी। और फिर हम लोग यहाँ पे बैठे थे पर्ची वर्ची लेके, ताकि हमारा नंबर फटाफट से लगे। अलका मैम भी मेरे साथ ही थे। तो फिर हमने सीटी स्कैन का रिपोर्ट चेक करवा लिया था। उसके बाद हमने जाना था डॉक्टर शमशेर सर के पास जो कि सर्जन हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि इनको रेफ़र कर दिया था बिलासपुर एम्स के लिए, क्योंकि जो इंजरी थी वो दिमाग के अंदर थी और क्लॉटिंग ब्लडिंग मतलब ब्लीडिंग हो रही थी अंदर दिमाग के। तो बस फिर हम चल पड़े थे घर उनका सब काम करवाने के बाद। तो बस मैं पहुंच गई थी अपने रूम वाले रास्ते में। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।